नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में मां और 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता अमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि मृतका ममता का अमोद से 1 साल से संपर्क था। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह हत्या है या आत्महत्या। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी स्थित फुलहर गांव में प्रभु श्रीराम और माता जानकी के प्रथम मिलन स्थल बागतराग पुष्प वाटिका का 32 करोड़ की लागत से विकास कार्य शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने एक नई मखाना हार्वेस्टर मशीन विकसित की है। यह मशीन कम समय और लागत में गुणवत्तापूर्ण मखाना बीज की कटाई करने में सक्षम है, जिससे राज्य के लगभग 5 लाख मखाना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सहरसा के बरियाही में 36 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रीजनल होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र और प्रमंडलीय व जिला समादेष्टा कार्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान इसका शिलान्यास करेंगे। यह केंद्र 15 एकड़ भूमि पर बनेगा। लखीसराय में 23 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस प्रतिमा स्थापना और बिना अनुमति मेले पर रोक रहेगी। अश्लील या भड़काऊ गीत बजाने वाली समितियों पर कार्रवाई होगी। डीजे पर भी प्रतिबंध है। कटिहार में मखाना की बढ़ती खेती के कारण देसी मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से कवई, पोठी, झींगा जैसी मछलियां गायब हो गई हैं। इससे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। बिहार में सोमवार से सरकारी कार्यालयों में जनता से सीधे मुलाकात की नई व्यवस्था लागू हो रही है। 7 निश्चय 3 के तहत अब अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रक्सौल एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर है और 1 महीने में टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। जमुई के अलीगंज प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद जांच में पाया गया कि अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बिना काम किए ही कागजों पर राशि निकाल ली गई। मधेपुरा के बिहारीगंज में परप्रसादी चौक के पास रविवार सुबह एक कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार सभी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार में मौसम बदल रहा है। 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा। दिन में धूप से अधिकतम तापमान बढ़ेगा, लेकिन पछुआ हवाओं से दिन रात ठंड बनी रहेगी। बिहार में अब आंगनवाड़ी बच्चों के साथ साथ कक्षा 1 से 5 तक के स्कूली बच्चों को भी जीविका दीदियों द्वारा सिली हुई पोशाकें मिलेंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी घोषणा की। यह पहल जीविका दीदियों को बड़े पैमाने पर रोजगार देगी। अयोध्या के शुजागंज में लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण एक ट्रक और डबल डेकर बस की भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा रौजा गांव में हुआ, जिसमें जयपुर से गोरखपुर जा रही बस और चीनी मिल से बगास लादकर आ रहे ट्रक की भिड़ंत हुई। मौनी अमावस्या पर काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पलट प्रवाह के क्रम में प्रयागराज और विंध्याचल से आए भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दोपहर तक लाखों लोगों ने मंदिर में हाजिरी लगाई। लखीमपुर में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस अभियान के बाद गोला विधानसभा क्षेत्र से 89,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे कुल मतदाता 3 लाख रह गए हैं। मौनी अमावस्या पर ब्रजघाट, कच्चा घाट, लथीरा और पुष्पावती पूट में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर हर गंगे के जयकारों से तट गूंज उठे। स्नान के बाद भक्तों ने सत्यनारायण कथा सुनी, भजन कीर्तन में भाग लिया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। शनिवार को आगरा में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हुई। बाद में धूप निकलने से ठंड से राहत मिली। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी घने कोहरे और तापमान में कमी का अनुमान जताया है। पूर्वी दिल्ली सांसद हर्ष मल्होत्रा ने ओखला विधानसभा क्षेत्र के अबुल फजल एन्क्लेव और शाहीन बाग में नाले की गंभीर समस्या के समाधान के लिए एस्टीमेट मांगा है। स्थानीय लोग 2.5 महीने से सड़क पर भरे नाले के पानी से परेशान हैं और 16 दिनों से धरना दे रहे हैं। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शौर्य और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होगा। पूर्वाभ्यास में लद्दाख के डबल हम्प ऊंट और जवानों के हाथों पर बाज, पहली बार दिखे ब्रह्मोस आकाश मिसाइलें और आधुनिक टैंक भी शामिल होंगे।
कड़ाके की ठंड के बीच मरीजों की परेशानी के बाद एम्स नई दिल्ली ने टेंट लगाने के लिए जमीन दी है। हालांकि दावों के विपरीत दैनिक जागरण की पड़ताल में पता चला कि कई मरीज अभी भी खुले में रात गुजार रहे हैं, टेंट अधूरे हैं और उनमें सुविधाएं नहीं हैं। नैनीताल के सफर को जाम मुक्त बनाने के लिए काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क 7 से 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। इस परियोजना के लिए 17,000 पेड़ों को काटना होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी है।